बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि मेरे वालिद पर ज़िंदगी में आखिर उम्र में हज फ़र्ज़ हो गया था, लेकिन वो इस कदर ज़ईफ़ हो गए थे और कमज़ोर थे कि वो हज करने पर क़ादिर नहीं थे। तो क्या अब हमारे लिए उनकी तरफ से हज बदल करना ये ज़रूरी है या नहीं? इस सवाल का जवाब ये है कि अगर ज़िंदगी में आदमी पर हज फ़र्ज़ हो जाए और वो ख़ुद हज करने पर क़ादिर हो तो हज करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अगर तुम साहिब हैसियत हो, काबतुल्लाह तक जा सकते हो, उसके लिए तमाम वसाइल और असबाब मुहैया हैं, पीछे घर वालों के लिए भी घर खाने पीने के तमाम तर इंतज़ामात मौजूद हैं, तो फिर ऐसे आदमी पर हज फ़र्ज़ है। लेकिन सवाल में पूछा गया है कि वो इतने ज़ईफ़ और बूढ़े हो गए थे कि ख़ुद हज पर क़ादिर नहीं थे। इस सवाल के जवाब में ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि अगर उन पर हज फ़र्ज़ था तो उन्हें चाहिए था कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को ये वसीयत कर देते या अपनी ज़िंदगी में ही किसी आदमी को अपनी तरफ से भेज देते, क्योंकि वो ख़ुद तो अब जाने पर क़ादिर नहीं थे और उम्मीद भी नहीं थी कि सेहत याबी मिलेगी कि वो हज कर सकेंगे, लिहाजा अपनी ज़िंदगी में ही किसी को भेज देते। लेकिन ज़िंदगी में नहीं भेजा है तो उन्हें चाहिए था कि वो वसीयत कर देते अपनी औलाद को कि मेरी तरफ से किसी को हज बदल करा देना या तुम में से कोई आदमी हज बदल कर लेना। लिहाजा अगर उन्होंने वसीयत की है, मरने वाले आदमी ने वसीयत की है, तो अब औलाद के लिए तो ज़रूरी है कि उन्होंने जो माल छोड़ा है, जो वो तरका और वरासत छोड़कर गए हैं, उसके 1/3 यानी तिहाई में से हज कराना अब औलाद पर ज़रूरी है कि वो उनकी तरफ से या तो कोई भाई ख़ुद हज करे या ये कि वो किसी और को उनकी तरफ से हज बदल के लिए भेजें। और अगर 1/3 तिहाई में से तो हज नहीं हो सकता है, यानी इतनी रकम नहीं उनके वरासत में और तरके में बची है कि 1/3 में से हज बदल कराया जा सके, तो अगर मरने वाले के जो औलाद है, वारिसीन हैं, वो बालिग हैं, तो अपनी तरफ से कुछ हिस्सा और मिला दें ताकि अपने वालिद की तरफ से हज बदल अदा हो जाए और उन्होंने जो वसीयत की है वो वसीयत भी पूरी हो जाए। इसी के साथ और भी कुछ मसाइल का जानना ज़रूरी है। वो ये है कि अगर उन्होंने अपने मरने से पहले वसीयत नहीं की थी कि मेरी तरफ से हज बदल कर लेना या करा देना, तो औलाद पर वाजिब और फ़र्ज़ तो नहीं है कि वो उनकी तरफ से हज बदल करें या कराएं, लेकिन अगर वो कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा वो जिस आदमी को हज बदल के लिए भेज रहे हैं उस आदमी को पूरा ख़र्चा या ज़्यादातर ख़र्चा देना चाहिए। जिस जगह से आप किसी आदमी को हज के लिए भेज रहे हैं उस आदमी को आप पूरा ख़र्चा देंगे कि जिसमें वो पूरा ख़र्चा बर्दाश्त कर सके। जितना भी ख़र्चा लगता है आजकल के ज़माने में, वो सारा ख़र्च जिस आदमी को आप भेज रहे हैं उसको देना ज़रूरी है। तीसरी एक शर्त यह है कि आप जिस आदमी को हज बदल के लिए भेज रहे हैं, बेहतर है कि वो ऐसा आदमी हो जो हज के मसाइल से वाकिफ़ियत और जानकारी रखता हो। और अगर वो ऐसा आदमी जो अपना हज पहले कर चुका है तो वो तजर्बाकार भी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ऐसा भी नहीं है तो फिर उसको आलिम हो या कोई इमाम साहब हो, हाफिज़ साहब हो या ख़ुद औलाद में से कोई अच्छी तरह मसाइल जानता हो तो वो मसाइल जानकर अच्छी तरह हज बदल करें। चौथी बात यह है कि अगर किसी ऐसे आदमी को आपने हज के लिए भेजा है, हज बदल के लिए, कि जिस पर ख़ुद अपना हज फ़र्ज़ है, तो उस आदमी को ये बात याद रखनी चाहिए कि उस आदमी पर जो अपना हज फ़र्ज़ है वो हज बदल करने से अदा नहीं होगा, बल्कि अपना हज फ़र्ज़ तो उन्हें अलग से करना ही पड़ेगा। इसी तरह पाँचवीं एक शर्त ये भी है कि जिस आदमी की तरफ से हज बदल किया जा रहा है, हज करते वक्त, हज शुरू करते वक्त उसी की नीयत करनी चाहिए कि मैं फ़ुला शख्स की तरफ से हज बदल कर रहा हूँ। आदमी ये ना करे कि मैं अपना हज कर रहा हूँ। लिहाजा जिस आदमी की तरफ से हज बदल किया जा रहा है उसी की तरफ से नीयत की जाए कि मैं उसकी तरफ से हज बदल कर रहा हूँ। इसी तरह जिस आदमी को हज बदल करने के लिए भेजा जा रहा है उस आदमी को चाहिए कि वो पूरी दियानतदारी और अमानतदारी से काम ले। उसके घर वालों ने, औलाद ने जो पैसा खर्च करने के लिए दिया है वो पूरी अमानतदारी के साथ खर्च करे, अपनी ज़ाती ज़रूरियात में इस्तेमाल न करे। हाँ, अगर उन्होंने अपनी तरफ से इजाज़त दी हो कि आप मौलाना साहब जो ख़र्चा करना चाहो कर सकते हो, हमारी तरफ से इजाज़त है और हम आपको पूरा ख़र्चा देंगे, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है तो फिर ख़र्च करने में दियानतदारी और अमानतदारी का ख़याल रखना चाहिए। इसी तरह इस बात का ख़याल रखना भी ज़रूरी है कि जिस आदमी को हज बदल के लिए कहा जा रहा है वह एक आदमी ही की हज बदल के लिए नियत करे जिस आदमी की तरफ से हज बदल किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि कई लोगों की तरफ से हज बदल की नियत कर ले, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये हज बदल से मुताल्लिक़ मोटी मोटी बातें थी। उम्मीद है कि मसला वाज़ेह हो गया होगा। फिर भी अगर ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।